Hello students, so it's class 3, subject EVS, and today we will revise the chapter number 2. We will start from the exercise. आज हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. Chapter 2 name is My Family. ये चैप्टर 2 का नाम है चैप्टर का माई फैमिली. इस चैप्टर में हम फैमिली के बारे में बात करेंगे. Now exercise. Fill in the blanks. First, all the people who live in the same house with you are your family. वो लोग जो आपके साथ एक ही घर में रहते हैं वो आपकी फैमिली हैं. मीन्स फैमिली वो लोग होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. आपके घर में आपके साथ जो लोग रहते हैं वही आपकी फैमिली है. कोई भी आपसे पूछता है कि फैमिली क्या होती है, तो फैमिली में वही लोग होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर पर रहते हैं. सेकेंड, चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स. जब भी कभी पेरेंट्स सेम होते हैं तो ऐसे में जो चिल्ड्रन है वो सिबलिंग्स बोले जाते हैं. मतलब एक ही पेरेंट्स के चिल्ड्रन ये सिबलिंग बोले जाते हैं. सिबलिंग्स मतलब आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आपके जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं वो आपके सिबलिंग बोले जाएंगे. थर्ड, ज्वाइंट फैमिलीज आर कॉमन इन विलेजेस. ज्वाइंट फैमिलीज ये ज्यादातर विलेजेस में ही देखने को मिलती है. गांव में ज्यादातर ऐसा होता है कि पूरा परिवार एक साथ एक ही घर में रहता है. इधर फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में हमने बात किया था कि जो लोग हमारे साथ एक ही घर में रहते हैं वो हमारी फैमिली बोले जाते हैं. तो ज्वाइंट फैमिली में पूरा का पूरा परिवार रिलेटिव्स एक साथ एक ही घर में रहते हैं और ये फैमिली ज्यादातर विलेजेस में ही देखने को मिलती हैं. 4, a family tree is the easiest way to understand how each member of a family is related to the other. Family tree ये एक आसान तरीका होता है ये समझने के लिए कि कैसे हमारे फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं. मतलब हमारी फैमिली में किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है ये समझने के लिए हम फैमिली ट्री देख सकते हैं. फैमिली ट्री में हमें ये चीज काफी आसानी से समझ में आती है. ये पेज नंबर 16 पर आप देख सकते हैं ये फैमिली ट्री बना हुआ है. इस फैमिली ट्री में फैमिली की बात की गई है. मी ये मैं हूं. सिस्टर ये मेरी सिस्टर है. ये मेरी मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर. ये फैमिली के समझने का तरीका है. देखिए आप अपने मदर और फादर से कनेक्ट हैं, अपने सिस्टर से कनेक्ट हैं. आपके मदर फादर आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर से कनेक्ट हैं. आपके अंकल ये ग्रैंडफादर से कनेक्ट है. आंटी ये और उनके चिल्ड्रन ये अंकल और आंट से कनेक्ट हैं. तो इस तरीके से ये फैमिली ट्री होती है. इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशन इसमें पता चलता है. A family is a very important part of our life. हमारी फैमिली ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. इम्पोर्टेंट उस पार्ट को बोलते हैं जिसके बिना हमारा काम ना चले. आपको पता होगा आपके स्कूल में हॉस्टल है. तो जब भी कभी आपके स्कूल में हॉस्टल में कोई छोटा बच्चा रहने के लिए आता है
तो पहले साल वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर उसको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, ये उसके लिए काफी मुश्किल होता है। तो हमारी फैमिली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, हम अपनी फैमिली के बिना नहीं रह पाते, रहने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। अब चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, इन अ फैमिली द मदर एंड द फादर आर आल्सो कॉल्ड। फैमिली में मदर और फादर इन्हें बोलते हैं। ऑप्शंस ए ग्रैंड पेरेंट्स, बी पेरेंट्स, सी आंट्स, डी सिबलिंग्स। तो फैमिली में मदर और फादर को पेरेंट्स भी बोलते हैं। आप लोगों से अक्सर कहा जाता है ना कि यू विल कॉल योर पेरेंट्स या आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स, या अपने पेरेंट्स का नंबर दीजिए। तो जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम मदर और फादर की बात कर रहे हैं। तो फैमिली में मदर और फादर, उनको पेरेंट्स बोला जाता है। द चिल्ड्रन ऑफ अवर आंट एंड अंकल आर अवर। हमारे आंट और अंकल के जो चिल्ड्रन हैं वो हमारे होते हैं, मतलब उनके साथ हमारा जो रिलेशन होता है। ऑप्शंस ए सिबलिंग्स, बी नेबर्स, सी कजिन्स, डी मैटरनल अंकल। तो सेकंड में हो जाएगा ऑप्शन सी कजिन्स। हमारे जो अंकल आंट के चिल्ड्रन होते हैं, आंट और अंकल के, उन्हें हम कजिन्स कहते हैं, वो हमारे कजिन्स होते हैं। थर्ड, वी फाइंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, aunts and uncles living together in a। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, ये सब जब एक साथ रहते हैं तो उन्हें कहते हैं। ऑप्शंस ए स्मॉल फैमिली, बी ज्वाइंट फैमिली, सी न्यूक्लियर फैमिली, डी जॉली फैमिली। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वाइंट फैमिली। हमारी ज्वाइंट फैमिली में हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, ये सब एक साथ रहते हैं एक ही घर में। 4, पीपल हु लिव इन द सेम हाउस आर कॉल्ड। लोग जो एक ही घर में रहते हैं, एक साथ एक ही घर में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है। ऑप्शंस ए नेबर्स, बी फ्रेंड्स, सी वर्कर्स, डी फैमिली। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी फैमिली। जो लोग हमारे साथ एक ही घर में रहते हैं वो हमारी फैमिली है, उन्हें फैमिली कहते हैं। 5, एवरी फैमिली इज। हर फैमिली होती है। ऑप्शन ए यूनिक, बी द सेम, सी स्मॉल, डी न्यूक्लियर। तो 5 में हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिक। हर फैमिली खुद में यूनिक होती है। यूनिक का मतलब होता है एकदम डिफरेंट, जिसकी स्पेशल क्वालिटीज हो, उसको यूनिक बोलते हैं। तो हर फैमिली यूनिक होती है। नाउ मैच द रूल्स। फर्स्ट रिलेटिव्स। फर्स्ट का हो जाएगा सी फैमिली मेंबर्स। हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिली का पार्ट होते हैं, तो वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी। सेकंड ग्रैंड पेरेंट्स। सेकंड का हो जाएगा ई पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। आपके पेरेंट्स, आपके मदर और फादर, और उनके पेरेंट्स
मतलब आपके मदर और फादर के मदर फादर, तो उन्हें हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। पेरेंट्स के पेरेंट्स वो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। तो सेकेंड क्या हो जाएगा? ई। थर्ड फैमिली, थर्ड का ए, ऑल द रिलेटिव्स हु लिव टुगेदर इन अ हाउस। जब सारे रिलेटिव्स एक साथ एक ही घर में रहते हैं तो उन्हें भी हम फैमिली बोलते हैं, वो भी फैमिली ही बोले जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है वो। फोर आंट, फोर का हो जाएगा बी, द सिस्टर ऑफ योर मदर और फादर। आपके फादर या मदर की जो सिस्टर हैं उन्हें आंट बोला जाता है, जिन्हें हिंदी में आप अगर फादर के सिस्टर है तो आप उन्हें बुआ बोलते हैं, और मदर के सिस्टर है तो आप उन्हें मौसी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में दोनों को आंटी ही बोला जाता है, चाहे वो फादर के सिस्टर हो चाहे वो मदर के सिस्टर हो, दोनों को आंटी ही बोलेंगे। आंट। फाइव अंकल, फाइव का हो जाएगा डी, द ब्रदर ऑफ योर फादर और मदर। आपके फादर या मदर के जो ब्रदर हैं वो अंकल बोले जाएंगे। जैसे यहाँ पे मदर और फादर के सिस्टर को आंट बोला जा रहा था, वैसे ही फादर या मदर के ब्रदर को अंकल बोला जाएगा। मतलब आपके चाचा और आपके मामा दोनों को इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं। तो ये आपका मैच द रोज हो गया। नाउ ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, generally you do not call the people in your family by their names. ज्यादातर आप अपनी फैमिली के मेंबर्स को उनके नाम से नहीं बुलाते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ट्रू, क्योंकि घर में हम अपनी मदर को उनके नेम से नहीं बुलाते, हम उन्हें मम्मी बोलते हैं। या फादर को भी नेम से नहीं बुलाते, उन्हें पापा बोलते हैं या फादर बोलते हैं। यही अपने भैया और दीदी को भी होता है, उनको उसके नाम से नहीं बुलाया जाता, बल्कि या तो अपने भैया या दीदी बोलते हैं, या तो फिर उनका जो पेट नेम होता है आप उससे बोलते हैं। यस और नो, आपको कुछ पूछना है? आर्नो बेटा, आपने हाथ उठाया था, कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना? ओके। सेकेंड, सिबलिंग्स आर योर ब्रदर्स और सिस्टर्स। आपके जो सिबलिंग्स हैं ये आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स होते हैं। तो सेकेंड हो जाएगा ट्रू, आपके ब्रदर और सिस्टर को सिबलिंग्स बोला जाता है। थर्ड, अ फैमिली डज नॉट ग्रो, इट ऑलवेज स्टेज द सेम। फैमिली कभी ग्रो नहीं करती है, बल्कि वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। मतलब फैमिली में जितने मेंबर्स हैं हमेशा उतने ही मेंबर्स रहेंगे, कभी बढ़ेंगे नहीं। तो ये थर्ड वाला सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जैसे जैसे ईयर्स चेंज होते हैं वैसे वैसे बाद में फैमिली मेंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। फोर, एवरीवन्स फैमिली इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फैमिलीज। हर एक की फैमिली दूसरे की फैमिली से अलग होती है। तो फोर हो जाएगा ट्रू। ये बात सही है कि हर व्यक्ति की फैमिली दूसरे की फैमिली से अलग होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक फैमिली मेंबर्स की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, सब में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, इसलिए फैमिली मेंबर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो हर फैमिली डिफरेंट होती है, तो फोर भी हो जाएगा ट्रू। फाइव, ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली में केवल पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
क्योंकि आपको पता है कि ज्वाइंट फैमिली में हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन्स, ये सारे फैमिली मेंबर होते हैं। तो ये 5 हो जाएगा फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। आप इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते हैं। दिखावा सर हमका दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एक्सरसाइज ले लिया। अब हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। ये स्क्रीन पे आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज ए फैमिली? क्वेश्चन 1 पूछ रहा है कि फैमिली क्या है। व्हाट इज ए फैमिली? तो आंसर है द पीपल हु लिव टुगेदर इन अ सेम हाउस इज कॉल्ड अ फैमिली। वो लोग जो एक ही घर में रहते हैं वो फैमिली बोले जाते हैं। मतलब एक ही घर में जो लोग एक साथ रहते हैं वो फैमिली बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन ज्वाइंट फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिलीज। इसमें आपको ज्वाइंट फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज के बीच में 2 डिफरेंस बताने हैं। आंसर, ज्वाइंट फैमिलीज, parents, children, grandparents, and relatives live together. Joint families are common in villages. Joint family में पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स ये सब एक साथ रहते हैं। और ज्वाइंट फैमिलीज ज्यादातर विलेजेस में ही देखने को मिलती है। ये हो गया ज्वाइंट फैमिली के बारे में। अब न्यूक्लियर फैमिलीज, parents and their children live together. Nuclear families are common in towns and cities. न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक साथ रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादातर टाउन्स और सिटीज में देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट, इसमें कोई भी 2 डिफरेंस लिखने हैं तो जरूरी नहीं है कि जो 2 डिफरेंसेस मैंने लिखवाए हैं आप वही लिखिए। अगर आपको कोई और डिफरेंस भी मालूम है ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर के फैमिली में तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन रीजन व्हाई योर फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब यहाँ पर एक कारण लिखना है जिसकी वजह से आपकी फैमिली आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट उसको बोलते हैं जिसके बिना हमारा काम ना चले। जैसे मान लीजिए अगर आपको पढ़ते समय लिखना है तो डेफिनेटली आपको पेंसिल या पेन की जरूरत पड़ेगी। अगर इरेज करना है तो आपको इरेजर की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये स्टडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है तो उसके लिए आप मोबाइल कंपलसरी है, मोबाइल में सिम नेट पैक कंपलसरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वैसे ही हमारी फैमिली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका एक रीजन यहाँ पर देना है। तो आप कोई और भी रीजन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक रीजन लिखवाया है। आंसर, we learn to care about each other
and help each other in times of need. हम अपनी फैमिली में सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे की देखभाल करते हैं, और जब एक दूसरे को जरूरत पड़ती है तो हम उसकी मदद करते हैं। ये काम हम अपनी फैमिली में ही सीखते हैं, क्योंकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और जब एक दूसरे को मदद की जरूरत होती है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। ये हम अपनी फैमिली में ही सीखते हैं। इसलिए फैमिली हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन रीजन व्हाई ईच फैमिली इज क्वेश्चन 4, गिव वन रीजन व्हाई ईच फैमिली इज यूनिक एंड स्पेशल। यहाँ पे एक कारण लिखना है कि क्यों हर एक फैमिली बहुत ही स्पेशल और यूनिक होती है। तो यहाँ भी आप कोई भी रीजन लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए, जो आपको पता हो। मैंने यहाँ पर एक रीजन लिखवाया हुआ है। ईच फैमिली इज यूनिक एंड स्पेशल बिकॉज ऑफ ट्रेडिशंस, हैबिट्स एंड वैल्यूज ऑफ द फैमिली मेंबर्स। देखिए, यूनिक और स्पेशल का मतलब होता है दूसरों से अलग और अच्छा। तो आंसर में हमने लिखा है हर एक फैमिली यूनिक और स्पेशल होती है क्योंकि हर फैमिली के अपने ट्रेडिशन, हैबिट्स और वैल्यूज होती हैं। ट्रेडिशंस उन सारी बातों को कहते हैं जो हम लोग लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे हमारी कंट्री में ट्रेडिशन है ज्यादातर जगहों पे कि पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। आपके भी विलेज में देखा है मैंने, अक्सर हमारे यहाँ भी होता है कि हमें जब बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है तो हम उनके टोज टच करते हैं, फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये चीजें ट्रेडिशन है, ये लंबे समय से चलती आ रही है, हम इसको सीख रहे हैं और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीजें ट्रेडिशन होती हैं। हैबिट्स, हैबिट्स आप जानते ही हैं कि सुबह मॉर्निंग में उठने से लेके रात को सोने तक हम लोग के डेली रूटीन में जो सारे काम हम रेगुलर करते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। हैबिट्स गुड और बैड दोनों तरह की हो सकती है। हमें हमेशा गुड हैबिट्स को ही फॉलो करना होता है, बैड हैबिट्स को छोड़ना होता है। तो हैबिट्स उन काम को बोलते हैं जो हमारे प्रैक्टिस में आ जाते हैं और जिसको हम रेगुलर करते हैं। तो हर फैमिली की भी हैबिट्स अलग अलग होती हैं। कहीं पर आपने देखा होगा कि बच्चे अपने से बड़ों को तुम बोलते हैं, ये चीज मैंने भी देखा है। आपने भी देखा होगा कि अपने से बड़ों को बोलते हैं मम्मी तुम, पापा तुम। वहीं आपने कहीं देखा होगा कि बच्चे अपने से बड़ों को आप बोलते हैं, मम्मी आप, पापा आप, भैया आप। तो ज्यादातर ऐसा, ये अपने हैबिट्स की बात होती है, जिस फैमिली में जैसा होता है वहां पर लोग ऐसा सीखते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज होती है कि किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये वैल्यूज बोला जाता है। जैसे कहीं कहीं पर सुबह जल्दी उठने को अच्छा माना जाता है, तो वहां पर लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। रात में जल्दी सोना इसको अच्छा मानते हैं। तो ये सारी चीजें वैल्यूज में आती हैं। अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट से बात करना, सबकी हेल्प करना, ये सारी चीजें वैल्यूज में आती हैं। तो किसी भी फैमिली के यूनिक और स्पेशल होने में वहां के ट्रेडिशन, वहां की हैबिट्स और वहां की वैल्यूज ये इंपॉर्टेंट होती है। 5, व्हाई डू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली रिसेंबल ईच अदर। फैमिली के मेंबर्स में रिसेंबल क्यों होता है? रिसेंबल का मतलब होता है एक दूसरे के जैसे दिखना। तो यही पूछ रहा है कि फैमिली में ऐसा होता क्यों है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली रिसेंबल ईच अदर बिकॉज resemblance passed on to them through their parents। फैमिली में रिसेंबल इसलिए होता है क्योंकि उनको ये क्वालिटी उनके पेरेंट्स से ही मिलती है। ये चीज हमें हमारे पेरेंट्स के साथ ही मिलती है कि जैसा हमारे पेरेंट्स का फेस होगा उससे मिलता जुलता फेस हमारा होगा।
जैसी हैबिट्स और क्वालिटीज हमारे पेरेंट्स की होंगी, उससे मिलती जुलती हैबिट्स और क्वालिटीज हमारी होंगी। बाकी हमारी हैबिट्स और क्वालिटीज हमारी एजुकेशन से आती है। हम लोग जैसा पढ़ते हैं, जैसा प्रैक्टिस करते हैं, जैसा सीखते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी हैबिट्स बनती हैं। तो फैमिली रिसेंबल ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। इसी वजह से हमारी फैमिली में मेंबर्स के चेहरे एक दूसरे से मैच करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 1 से 5 तक क्वेश्चन आंसर हो गया, एक्सरसाइज हो गया। अब आप लोग एक बार देख लीजिए दोनों, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 2 माय फैमिली, यही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसके अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर देखे। देखिए, हम सब लोग अपनी फैमिलीज में ही रहते हैं, तो जो लोग हमारे साथ रहते हैं वही हमारी फैमिलीज हैं। हम सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे रिलेशन में आते हैं, उनको रिलेटिव्स बोलते हैं। देखिए, हमारे पेरेंट्स और चिल्ड्रन ये हमारी फैमिली है, और हमारे अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन्स, ये सब हमारे रिलेटिव हैं। हम ज्यादातर अपने रिलेटिव से रेगुलर नहीं मिल पाते, क्योंकि वो हमसे दूर रहते हैं। लेकिन वो चूंकि हमारे रिलेशन में है, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो वो हमारी फैमिली का पार्ट है, वो हमारी फैमिली है। हम लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को उनके नाम से नहीं बुलाते, बल्कि उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग बुलाते हैं। मतलब हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है। जब जैसे अपनी मदर को हम मम्मी बोलते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ रिलेशन माँ और बच्चे का होता है। फादर को पिता बोलते हैं, पापा बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा रिलेशन फादर और चाइल्ड का होता है। तो हमारी फैमिली में हम लोग ज्यादातर एक दूसरे को रिलेशन के अकॉर्डिंग ही कॉल करते हैं। अपने ब्रदर को हम भाई बोलते हैं, सिस्टर को बहन बोलते हैं। ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ ये रिलेशन है। हमारे पेरेंट्स, मदर और फादर, ये हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, हमारी बातों का ध्यान रखते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। तो इनको हम पेरेंट्स कहते हैं। मतलब हमारे जो मदर और फादर हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। और चिल्ड्रन वो सिबलिंग्स बोले जाते हैं। जब सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन है तो वो सिबलिंग्स बोले जाएंगे। सिबलिंग्स मींस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो आपके सिबलिंग्स हैं। हमारे पेरेंट्स के फादर और मदर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोले जाते हैं, जिन्हें हम बाबा दादी बोलते हैं। हमारे फादर के जो फादर हैं वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोले जाते हैं। सॉरी, मदर के पेरेंट्स जो हैं वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोले जाते हैं, और जो फादर के पेरेंट्स हैं वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फादर के पेरेंट्स पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और मदर के पेरेंट्स मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे हमारे सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, वैसे ही हमारे पेरेंट्स के भी सिबलिंग्स होते हैं। हमारे जो पेरेंट्स के सिबलिंग्स होते हैं वो आंट और अंकल बोले जाते हैं। आपकी मदर के सिस्टर और फादर के सिस्टर वो आंट बोली जाएंगी। आपके फादर के सिस्टर और ब्रदर वो अंकल बोले जाएंगे। फादर के जो ब्रदर है वो अंकल बोले जाएंगे, और मदर के जो ब्रदर है वो भी अंकल बोले जाएंगे।
आपके अंकल और आंट के जो चिल्ड्रन है वो आपके कजिन्स बोले जाएंगे। आपके ब्रदर सिस्टर हैं वो सिबलिंग्स बोले जाते हैं। लेकिन जो आंट के और अंकल के चिल्ड्रन होते हैं वो हमारे कजिन्स होते हैं। सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहन, और कजिन्स मतलब हमारे अंकल और आंट के चिल्ड्रन। ज्वाइंट फैमिली में पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और कजिन्स ये सब एक साथ रहते हैं। ये ज्यादातर विलेजेस में रहते हैं। विलेजेस में ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलती है क्योंकि वहां पर लोगों के पास बड़े घर होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादातर पेरेंट और चिल्ड्रन ही रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली ज्यादातर टाउन्स और सिटीज में देखने को मिलती है। फैमिली ट्री, जैसे ट्री ये काफी बड़ा होता है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही हमारी फैमिली भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इसके भी कई सारे ब्रांचेज हो जाती हैं। यहाँ पर ट्री बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स स्टेम की तरह होते हैं और फिर धीरे धीरे ये जो ब्रांचेस निकलती हैं ये हमारे सब रिलेटिव्स होते हैं। अंकल, आंट, हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, ये सब ट्रीज की ब्रांचेस बनते हैं। तो ट्रीज से हम आसानी से रिलेशंस को समझ सकते हैं। इसको कंपैरिजन करके हम अपने फैमिली मेंबर्स के रिलेटिव्स के साथ रिलेशन को समझ सकते हैं। फैमिली, माय फैमिली। अब फैमिली धीरे धीरे समय के साथ बड़ी होती जाती है, फिर धीरे धीरे कुछ लोग ओल्ड होते जाते हैं, तो जब न्यू जनरेशन आती है तो फैमिली बढ़ती है। जब ओल्ड जनरेशन डाइड होती है तो फैमिली एक तरफ से कम होती है। हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के ही ऑक्यूपेशन को हायर करते हैं, मतलब उसी को फॉलो अप करते हैं। पेरेंट्स जो काम करते हैं वही काम नेक्स्ट जनरेशन भी करती है। जैसे कोई अगर टेलर है तो उनके चिल्ड्रन भी टेलर का ही काम करते हैं। कोई अगर कारपेंटर है तो उनके चाइल्ड भी कारपेंटर का ही काम करते हैं। ऐसा भी हमारी फैमिलीज में होता है। फैमिलीज में अपने ट्रेडिशंस, हैबिट्स और वैल्यूज होते हैं और यही फैमिलीज को यूनिक और स्पेशल बनाती है। इन्हीं ट्रेडिशन, हैबिट्स और वैल्यूज की वजह से हमारी फैमिलीज यूनिक होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली, हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चीजें शेयर करना सीखते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं एक दूसरे का केयर करना। ये सारी चीजें हम अपनी फैमिली में ही सीखते हैं। फैमिली में जब भी काम कोई पड़ता है तो सारे फैमिली मेंबर्स मिल करके उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलैरिटीज बिटवीन फैमिली मेंबर्स, अब फैमिली मेंबर्स में सिमिलैरिटीज भी होती हैं। सिमिलैरिटीज का मतलब रिसेम्बलेंस, एक दूसरे के जैसे दिखना, ये फैमिलीज में हमारे देखने को मिलता है। ये क्वालिटीज हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, इस वजह से ही हमारा फेस हमारी फैमिली से मिलता है। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर 7 का रिवीजन इज नाउ कंप्लीटेड, टाइम इज आल्सो टू बी ओवर। तो आज की क्लास में ओवर कर रहा हूं, कल फिर इसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।